कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया, ये पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी? एक वक्त था जब ये आग और पिघली हुई चट्टानों का एक समंदर थी। तो आज हम 450 करोड़ साल के एक ऐसे अविश्वसनीय सफर पर चलेंगे जिसने उस आग के गोले को हमारे सुंदर हरे भरे घर में बदल दिया। जरा सोचिए, आज हम जिस जगह को अपना घर कहते हैं वो करोड़ों साल पहले लगभग 8,500 डिग्री सेल्सियस पर उबल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां चट्टानें भी भाप बन जाती थीं। स्क्रीन पर जो ये फर्क दिख रहा है ना, ये दिखाता है कि हमारे ग्रह ने कितना जबरदस्त, कितना लंबा सफर तय किया है। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे सौर मंडल के बनने से भी पहले, एक ऐसे माहौल से जहां चारों तरफ सिर्फ गैस और धूल का गुबार था। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे सूरज का जन्म किसी दूसरे तारे की मौत से हुआ। पास में एक बहुत बड़ा सुपरनोवा धमाका हुआ जिसने गैस और धूल के बादल को एक साथ दबा दिया। उसके बीच में दबाव और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस ब्रह्मांडीय भट्टी के दिल में हमारे सूरज ने पहली बार अपनी आंखें खोली। तो सूरज तो बन गया, लेकिन उसके चारों ओर जो मलबा बचा था, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने उसे आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। लाखों साल तक ये टकराव चलता रहा और इसी से बने बुध, शुक्र, मंगल और हाँ, हमारी अपनी पिघली हुई एकदम नई नवेली पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी का बचपन बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसके जन्म के कुछ ही समय बाद हमारे ग्रह के इतिहास की शायद सबसे बड़ी और सबसे जरूरी घटना होने वाली थी। उस समय हमारे सौरमंडल में पृथ्वी अपने ऑर्बिट में अकेली नहीं घूम रही थी। एक और ग्रह था, वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया है थिया। ये लगभग मंगल ग्रह जितना बड़ा था और पृथ्वी के ही रास्ते पर सूरज का चक्कर लगा रहा था। धीरे धीरे वक्त के साथ थिया पृथ्वी के करीब आता गया और फिर एक दिन ये दोनों एक विनाशकारी टक्कर के रास्ते पर आ गए। ये हमारे ग्रह के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो यहाँ समझने वाली बात ये है, इस जबरदस्त टक्कर ने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया और फिर ग्रेविटी की वजह से ये सारा मलबा धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक गोले में बदल गया और ऐसे जन्म हुआ हमारे चांद का। जी हाँ, हर रात हम जिस चांद को देखते हैं ना, वो इसी प्राचीन और विनाशकारी घटना की एक याद है। इस ब्रह्मांडीय तबाही के बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे शांति छाने लगी और अब कहानी का फोकस जीवन की उस धीमी और रहस्यमयी शुरुआत पर जाता है। टक्कर के बाद हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर लाखों सालों तक उस पर बर्फीले एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रही। ये अपने साथ सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि नमक, मिनरल्स और सबसे जरूरी चीज लेकर आए, पानी। इसी पानी ने गहरे महासागर बनाए और कह सकते हैं कि जीवन के लिए एक स्टेज तैयार कर दिया। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में हुई। यहाँ ज्वालामुखी से निकलती गर्मी और मिनरल्स ने मिलकर वो केमिकल रिएक्शंस शुरू किए जिनसे पहले जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव बने। ये शुरुआती जीव बहुत ही सिंपल थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ा, एक ऐसी गैस जो उस समय के ज्यादातर जीवन के लिए जहरीली थी, ऑक्सीजन। और धीरे धीरे अरबों सालों में इसी गैस ने हमारे पूरे वायुमंडल को बदल कर रख दिया। ऑक्सीजन आने के बाद भी पृथ्वी पर स्थिरता नहीं आई थी। अब हम इतिहास के एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां जलवायु अपने एक्सट्रीम पर थी, कभी आग तो कभी बर्फ। ये एक तरह का साइकिल बन गया था। ज्वालामुखी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जिससे एसिड रेन होती। ये बारिश हवा से CO2 को सोख लेती जिससे ग्रह एकदम ठंडा हो जाता और पूरी तरह से बर्फ में जम जाता। फिर लाखों साल बाद और ज्वालामुखी फटते और बर्फ पिघलती और ये साइकिल बार बार दोहराया गया। और यहीं पर विकास यानी एवोल्यूशन की असली ताकत दिखती है। बार बार जमने और पिघलने के इन मुश्किल हालात ने जीवन को मजबूर किया कि या तो वो बदले या खत्म हो जाए। और इसी दबाव के कारण समुद्रों में पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। तो चलिए अब कहानी समुद्र से निकलकर जमीन पर आती है और अब एंट्री होती है पौधों की और पृथ्वी के इतिहास के सबसे मशहूर प्राणियों की।
वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने से ओजोन लेयर बन गई, जिसने सूरज की खतरनाक किरणों से जमीन को एक सुरक्षा कवच दे दिया। इसके बाद मॉस जैसे पहले पौधे जमीन पर उगे और फिर जानवर भी समुद्र से बाहर आ गए। और सबसे कमाल की बात, उस समय दुनिया के सारे महाद्वीप एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। और फिर आया डायनासोर का युग। उन्होंने लगभग 20 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर राज किया। सोचिए, ये इतना लंबा समय है कि इसकी तुलना में पूरी इंसानियत का इतिहास बस एक पलक झपकने जैसा है। उन्होंने जमीन, समुद्र और आसमान हर जगह अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन उनका ये राज अचानक खत्म हो गया। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्ट्रॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर में 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली थी। एक महाविनाश। इस महाविनाश के बाद अब कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है। ये उन स्तनधारियों यानी मैमल्स पर फोकस करता है जो बच गए और हमारी अपनी शुरुआत पर। जब धरती के वो विशालकाय शासक मारे जा रहे थे, तब हमारे पूर्वज जो चूहों जैसे छोटे स्तनधारी थे, जमीन के नीचे अपने बिलों में सुरक्षित थे। और इसी वजह से वो उस प्रलय से बच गए और उन्हें एक नई खाली दुनिया में फलने फूलने का मौका मिला। फिर जलवायु बदली, अफ्रीका के घने जंगल खुले मैदानों में बदल गए। इससे हमारे वानर पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए एक नया तरीका अपनाना पड़ा, 2 पैरों पर चलना। लाखों साल के विकास के बाद करीब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस यानी कि हम अस्तित्व में आए। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पृथ्वी के इतने लंबे इतिहास के सामने बस एक पल में हमने आग, पहिया, भाषा और सभ्यता का आविष्कार कर लिया। हम शिकार करने वाले एक छोटे से जीव से इस ग्रह की सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गए। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। इस ग्रह को यहाँ तक पहुँचने में 4.5 अरब साल लगे हैं। अब सवाल ये है कि हम जो इतने कम समय में इतने शक्तिशाली हो गए हैं, इसकी कहानी का अगला अध्याय कैसा लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा आने वाला कल ही तय करेगा।